नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का। इसमें हजारों लोग कार्यरत है, लेकिन अभी शासन की तरफ से एक आदेश, एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें इनकी सैलरी को जो तय मानदेय था उससे कम करने की बातचीत हो रही है। उसी के विरोध स्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जितने भी आजीविका मिशन से जुड़े लोग हैं वो हमेशा अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। और इसी क्रम में प्रयागराज में इस आजीविका मिशन से जुड़े लोग हमारे साथ हैं और हम उन्हीं से जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और क्या सरकार से उनकी मांग है। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रिंस शुक्ला है। प्रिंस जी, क्या मुद्दा है और आप लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, उसके पीछे का कारण थोड़ा। जो अभी नई विज्ञप्ति आई हुई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी नई विज्ञप्ति जारी की है, उसमें किया गया है कि उसमें जो बीएमएम का और डीएमएम के जो पद थे, इनके समकक्ष जो मिलने वाले मानदेय थे इनको घटा दिया गया है। इनके पदों का नाम भी बदल दिया गया है, जिससे कि सभी बीएमएम में रोष है, क्योंकि भविष्य में किसी के बढ़ने की कामना जो बढ़ने की थी वो सबको बंद कर दी गई है। जो इसमें जो एक फौरी तौर पे मुझे दिख रहा है कि जो मानदेय दिया जा रहा था उसको कम करने की बातचीत आ रही है। हाँ, क्योंकि उसका नाम भी बदल दिया जा रहा है, उसमें मानदेय भी कम दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप बताएंगे अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं ममता पटेल बीएमएम बहादुरपुर ब्लॉक से हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से हूँ और हमारा मानदेय जो है वो पहले 22,500 आता था, मतलब 25,000 हमारी सैलरी थी और अभी उसको जस्ट आधा कर दिया गया है, 12,500 रुपया। और साथ ही हमारा 7% का इंक्रीमेंट लगना है, जो कि एचआर पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, जो कि अभी नहीं लग रहा है। जब लगभग 3 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट हो रहा है लगभग। यहाँ देख रहे हैं कितना गंभीर मुद्दा है। जो लोग अभी ग्रामीण मिशन में, भारत सरकार का जो कार्यक्रम चलता है वो ग्रामीण विकास के लिए सतत प्रयास करती होती है, लेकिन उन्हीं से जो जुड़े लोग हैं उनकी सैलरी विगत 3 सालों से बढ़ाई नहीं गई है और उसको कम करने की बातचीत हो रही है। आप अपना नाम बताएंगे। सर, मेरा नाम अंजलि मौर्य है। हम सभी की यही मांग है कि जिन्होंने नई विज्ञापन निकाला है वो उसको वापस ले और हमें एज अ बीएमएम के पद पे ही कार्य करने दे और हमारी जो सैलरी का इंक्रीमेंट था 7% वो भी बढ़ाए और पुरानी एचआर पॉलिसी के तहत ही हमें काम करने का मौका दिया जाए। ये नई विज्ञापन वापस ले। इनकी स्पष्ट मांग है कि जो भी सैलरी इनकी थी उसको कम नहीं किया जाए और जो एचआर पॉलिसी है उसको रिवाइव किया जाए। क्या चेंजेस हैं? आप अपना नाम पहले एक बार बताएं। मैं वेद प्रकाश द्विवेदी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक प्रयागराज। श्रीमान जी, मैं मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग गरीब महिलाओं को स्वरोजगार और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम 3.5 लाख परिवार के साथ हम लोग 4,000 मिशन कर्मी कार्य कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों को 25,000 से 45,000 की स्केल पे रखा गया, उसके बावजूद 7% का इंक्रीमेंट था जो आज तक नहीं दिया गया। एचआर पॉलिसी 2015 में जो लागू थी वो एचआर पॉलिसी में दो वर्ष हो गए हैं और 2 वर्ष से हम लोगों को टीएडीए नहीं दिया जा रहा है। अभी एक नया विज्ञप्ति जारी की गई है सरकार के द्वारा, जिस पे ब्लॉक मिशन प्रबंधक का पद ही समाप्त कर दिया गया है, जिला मिशन प्रबंधक का पद समाप्त करके और उनको क्लस्टर कोऑर्डिनेटर रखा गया है और सैलरी भी उनकी एकदम आधी कर दी गई है, 12,000 रुपये, जिस पर हम लोगों का पूरा भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हम लोगों को अब ये चिंता है कि हम लोग अपने परिवार, अपने बच्चों को कैसा भरण पोषण कर पाएंगे। अब यह हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम सरकार के सामने अपनी समस्या रख रहे हैं। हम शांतिपूर्ण से सरकार से मांग रखते हैं कि हमारी समस्या को सुना जाए और हम गरीब लोगों का उद्धार किया जाए। अभी तक आप लोगों ने शासन से या किसी प्रशासन से कुछ बातचीत हुई हो? अभी कुछ नहीं है। आज यहाँ प्रमुख सचिव महोदय आने वाले थे, जिनको हम लोग ज्ञापन स्वरूप देने वाले थे, परंतु वो अभी नहीं आए हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबको हम अपनी समस्या से अवगत कराएंगे और उनसे हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों की जो भी समस्या है उसको सुने और हमारा समस्या का समाधान करें। इसी तरह की चीज़ें प्रदेश लेवल पे हो रही हैं। आप अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम सतीश ओझा है। मेरा 2 ही चीज़ें मांग है। एक तो ये कि जो 2015 में एचआर पॉलिसी लागू हुई थी, वो जीबी बैठक से पास हुई थी, उसको लागू ना करके अभी तक 2022 है, तब तक उन्होंने एचआर पॉलिसी को लागू नहीं किया। और जो जीबी बैठक में कोई एचआर पॉलिसी लागू नहीं हुई, फर्जी तरीके से उसको अकस्मात विज्ञापन के रूप में लाए हैं, इसको रद्द किया जाए और जो 2015 की एचआर पॉलिसी है उसको लागू किया जाए।
देखिए 2015 की जो HR पॉलिसी थी, आज हम लोग 2022 में खड़े हैं। 2022 तक उन चीज़ों को अभी तक रिवाइव नहीं किया गया है। इनको TAD बैठक में पास हुई थी वो HR पॉलिसी, उसको अभी तक लागू नहीं कर पाए और उसके जगह ये बिना GB बैठक के पास, कोई बिना बैठक के अनायास अकस्मात ऐसी HR पॉलिसी आ रही है देखने में जो एकदम से निराधार है। इसको रद्द किया जाए। इनके एक समस्या आउटसोर्सिंग वाली भी है, जो 2019 में माननीय न्यायालय के समक्ष यह मैटर गया था कि आउटसोर्सिंग से भर्तियां जो हो रही हैं तो वहां से स्टे दिया गया था कि उसके बाद कोई भी आउटसोर्सिंग भर्तियां नहीं होंगी, पर यहां एजेंसियों को बदल के और हम लोगों को कभी इस ठेके में कभी उस ठेके में, जिसकी वजह से हम लोग सिक्योर नहीं हैं। हम लोगों को सर एक मांग और है कि हम लोगों को संविदा और परमानेंट किया जाए। ये इनकी स्पष्ट मांगे थी। ये जो हमारे साथ अभी लोग हैं, ये सारे लोग पूरी तन्मयता के साथ ग्रामीण मिशन, जो भारत सरकार का ग्रामीण मिशन है, आजीविका मिशन है, उसके साथ लगे हुए हैं। और लेकिन जो सरकार से इनकी अपेक्षा थी, एक जॉब सिक्योरिटी की बात थी, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। इनके मन में संशय है। आज प्रमुख सचिव यहाँ पे आने वाले थे, जिनको इन्होंने ज्ञापन देने के लिए अभी यहाँ पे सारे लोग खड़े थे। आप ये ज्ञापन देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ज्ञापन तैयार किया हुआ है। हो सकता है कुछ देर में प्रमुख सचिव यहाँ पे आएँ तो हम कोशिश करेंगे कि उनका भी पक्ष यहाँ पे आपके सामने रखें। लेकिन ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ पे सरकार लोगों को रोज़गार देना चाहिए और उनको आगे इंक्रीमेंट वगैरह की बात होनी चाहिए, पिछले पाँच साल से इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है और जो चीज़ें थी उनको भी घटाने की कोशिश हो रही है। तो हमारी शासन से और प्रशासन से स्पष्ट मांग है कि आप इनकी बातें सुने और जो इनका ज्ञापन है इस पर विचार करते हुए तत्काल निर्णय करें। जन मीडिया TV के लिए प्रकाश मिश्रा, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ, धन्यवाद।